अच्छी वाली दवाइयां जान लें और पेशेंट्स को सुखी करेंगे। एकोनाइट, मैं कहता हूं ना हर घर में एकोनाइट होना चाहिए। एकोनाइट का सिम्टम कैसे आता है? सडन आता है, एक्यूट होता है और तूफान की तरह आता है, एकदम से खांसी हुआ और गॉन। फास्फोरस का पेशेंट, फास्फोरस को मैं बहुत यूज करता हूं, लिकोडर्मा में भी। लिकोडर्मा में आप लोग यूज करके देखना, फास्फोरस बहुत शानदार काम होता है। तो आप ऐसे खांसी आने लगेगा, ऐसे खांसी आएगा, मस्ट गो फॉर इग्निशन। मैम पेशेंट बोलता है मुझे यहाँ पे इरिटेशन हो रहा है, यहाँ पे, और ये सारी चीजें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पे ही दे रहा हूँ। कॉफ किसी से ना ठीक हो, आप एक बार मुझसे बात करो, मैं मास्टर हूँ कॉफ का। तो अब आगे बढ़ते हैं मैम। अच्छा, उसके बाद है मैम अरालिया। अरालिया बहुत 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 जबरदस्त मेडिसिन है और इसका भी स्पाज्मोडिक कफ होता है, स्पाज्म के साथ होता है। और ये भी मैम ड्राई कफ में काम आता है, ज्यादातर रात में होता है। उसके बाद भी इसमें भी सूखी खांसी के साथ में उठ के बैठता है, आराम नहीं होता है, जोर जोर से खांसी करता है, तो अरालिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है खांसी के लिए। सब सारी ड्राई। सर फास्फोरस की तरह अरालिया में भी जो एयर चेंज होता है ना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है मैम। अच्छा, सैंगुनेरिया आ गई। सैंगुनेरिया ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है मैम खांसी के लिए, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आ गया एंटिन टार्ट, मेरी फेवरेट मेडिसिन है। अभी तक तो, हाँ मेरी फेवरेट मेडिसिन। अभी तक तो मैं आपको बताया था ड्राई कफ, ड्राई कफ, ड्राई कफ। ये आया एंटिन टार्ट, एक ऐसी मेडिसिन जिसका कि म्यूकस लूज होता है, भरा होता है, छाती भरा हुआ है बिल्कुल, और पेशेंट को खांसी हो रहा है, पेशेंट उस कफ को निकालने का बहुत वॉलेंटली कोशिश करता है, नहीं निकलता आसानी से, और जैसे निकलता है आराम हो जाता है उसे। ये बहुत खास सिम्टम है। यहाँ पे आप चेस्ट में आप स्टेथो लगाओगे तो घड़घड़ घड़घड़ घड़ की आवाज आएगी, ऐसे करके आवाज आएगी, घड़घड़ घड़घड़ की आवाज आएगी, और जैसे ही कफ बाहर निकला सब आराम। ये खास बात है इसका। अच्छा, इपिकाक, इपिकाक मैं मैडम इसको मिटा दूं। अब बहुत कम लोग इपिकाक को यूज करते होंगे खांसी में, करते हैं वो भी जब पेशेंट कह देता है कि हाँ मुझे खांसते खांसते उल्टी हो जाती है तो करते हैं। तो इपिकाक बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है खांसी के लिए। इसमें भी म्यूकस पूरा भरा हुआ रहता है, यहाँ पे चेस्ट में भरा रहता है, उसको पेशेंट निकालने की कोशिश करता है, निकालने की कोशिश करते करते उसको उल्टी हो जाती है, नोजिया रहता है। पेशेंट आएगा बोलेगा कि मुझे एकदम उल्टी जैसा लग रहा है, खांसते खांसते उल्टी हो जा रही है। थिंक ओनली इपिकाक, स्पेसिफिकली इन चिल्ड्रन। हाँ, स्पेसिफिकली इन चिल्ड्रन। और बच्चों में ये चीज होती है, खासतौर में वूपिंग कफ में, बच्चों में जो कुकुर खांसी बोलते हैं वूपिंग कफ में होती है ये। अच्छा, उसके बाद आ गई मेरी फेवरेट मेडिसिन हिपरसल्फ। हिपरसल्फ सब पैम्पर्ड फादर के लिए है, जो अपने बच्चों को बहुत पैम्परिंग करके रखते हैं, खूब आइसक्रीम खिलाते हैं, रात में खूब ठंडा पानी पिलाते हैं, घुमाते हैं, उनके लिए है। रात में आइसक्रीम खिलाया, ठंडे हवा में घुमाया, बच्चा को सनरूफ से बाहर निकाल के वाव कराया, सुबह बच्चों को खांसी हो गया, मैं भी ऐसे करता हूँ, सुबह बच्चों को खांसी हो गई, हिपरसल्फ, ड्राई कफ, हिपरसल्फ आँख बंद करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी। अच्छा, नेक्स्ट मेडिसिन बढ़ते हैं मैम। कैलीबाई, कैली ग्रुप की मेडिसिन है कैलीबाई। कैलीबाई में भी खांसी वैसे ही होता है, इसका चिपचिपा होता है, म्यूकस गले से निकलता नहीं है, निकलता भी है तो जल्दी गिरता नहीं है वो। हाँ। वो ऐसे तार बना के गिरेगा, तार बना के गिरेगा, हटा के पेशेंट ऐसे करेगा, लेकिन वो जल्दी छूटता नहीं है क्योंकि बहुत चिपचिपा होता है। तो थिंक कैलीबाई। कैलिकार है, इसी में कैलिकार भी ले सकते हैं आप, कैलिकार बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, अब इसके बाद कैली ग्रुप में एक चीज बात ध्यान रखना कि बहुत खांसने के बाद में थोड़ा सा म्यूकस निकलेगा, और वो भी निकलेगा तार जैसा, काफी खांसने के बाद में। अब हम आते हैं मैडम स्टिक्टा पी। स्टिक्टा पी के बारे में मैंने पहले ही बताया। अच्छा, स्टिक्टा पी ज्यादातर वो बड़े बूढ़ों के लिए बोला था, स्पेशली सूटेड फॉर ओल्ड पर्सन। स्टिक्टा पी स्पेशली सूटेड टू ओल्ड। अब बड़े लोगों को हमेशा कफ म्यूकस बना रहेगा, गले में इरिटेशन रहेगा, स्टिक्टा पी के बारे में आप सोच सकते हैं। अच्छी मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन है।
उसके बाद हम आते हैं सेनेगा। सेनेगा एक ले लेते हैं। सेनेगा में क्या है कि ये भी क्रोनिक कफ में काम आती है मैडम, ड्राई। कोकस कैक्टाई, कोकस कैक्टाई, कोकस कैक्टाई में जो आपने बताया फॉस्फोरस वाला यूवुला बढ़ने की वजह से, जी सर, वो कोकस कैक्टाई का होता है मैडम। मैं इसको अच्छा, कोकस कैक्टाई का, कोकस कैक्टाई इसका जो होगा एग्रावेशन 3 AM के बाद में या अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठते हैं तब होगा। और इसमें बहुत तेज खांसी होती है मैम, और कभी कभी इसकी खांसी करने की वजह से पॉटी या सुसु भी निकल जाता है, इतना जोर से होता है। ये कॉस्टिकम में भी है सर, ये कॉस्टिकम में भी है कि बहुत जोर खांसी से सुसु बाहर आ जाता है। कैप्सिकम में भी है सर, कैप्सिकम, यूरिन। हाँ, तो ये चीजें मार्क करके रखने वाली चीजें हैं। कोई कहता है कि हाँ मुझे यूरिनेशन हो जाता है या जरा सा यूरिन बाहर आता है खांसी करते करते, थिंक अबाउट कोकस कैक्टाई, कॉस्टिकम, कैप्सिकम। अच्छा मैम, इसको प्लीज आप साफ कर दीजिए ना। अच्छा, उसके बाद है ड्रोसेरा। ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है मैम, और ड्रोसेरा ज्यादातर यूज होता है वूपिंग कफ में। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ मतलब कुकुर खांसी। खांसी के बीच में सांस लेना बच्चों में होता है, बहुत तेज होता है मैम, खो 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 ऐसे सांस लेता है। क्यों लेता है? अंदर पे सांस भी सही से नहीं ले पाता, वो चोकिंग होता है पूरी। तो ये बहुत खांसी, और इसकी खांसी खास तौर पे आधी रात के बाद बढ़ती है, आधी रात के बाद जोर से बढ़ती है, और जल्दी आराम भी नहीं होता इसमें। तो ये पहचानने की चीजें होती हैं। और हमेशा गला में कुछ ना कुछ सुरसुर आता रहेगा, लगे गला में कुछ है। अब जब गला में जैसे ही आप उसको खांसी आ जाएगी, थोड़ा सा शांत हुआ नहीं, अरे फिर लगे जैसे गले में कुछ सुरसुर कर रहा है। ये सारी चीजें थोड़ा देखने वाली होती हैं, और ये बहुत प्रचलन में है, आती है, मिलती है। काली खांसी भी बोलते हैं इसको, कुकुर खांसी बोलते हैं, कुत्ता जैसा आवाज निकलेगा। ठीक है। अच्छा, वूपिंग कफ में मेरा अपना, हम लोगों का जो एक प्रैक्टिस का प्रचलन है, जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें अगर वूपिंग कफ में मेरे अपने कहने के अनुसार कभी आप प्रयोग करके देख लेना। सबसे पहले आप नेफ्थलीन दे दो, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन के बाद में आप ड्रोसेरा चलाओ, और ड्रोसेरा के बाद में आप चलाओ सीना। ये 3 मेडिसिन आप ना, यूपिंग कफ का कोई पेशेंट मिले, बच्चा मिले ना, उसको चला के देखना। स्टार्ट विद नेफ्थलीन, फिर ड्रोसेरा, फिर सीना। अब उसके पापा से खूब पैसे लेगा भैया, खूब मजा, बेसो मजा है, कोई दिक्कत नहीं मैडम। थोड़ा सा जी सर। अच्छा, ड्रोसेरा, कभी कभी ड्रोसेरा ना इंडिकेटेड मेडिसिन होने के बाद भी काम नहीं करती है, या नहीं किया, मजा नहीं आया आपको, तो मिनीएंथिस मेडिसिन का प्रयोग ड्रोसेरा की जगह में आप कर देना, और फिर साथ में बाद में उसका ड्रोसेरा चला देना, काम खत्म, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा, वूपिंग कफ की और भी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है, जैसे आप बात निकल आई तो वूपिंग कफ की और भी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है, जैसे कोरालियम है, कोरालियम है, दूसरा मेफाइटिस है, तीसरा अंबारा ग्रीशिया है। तो ये अब अंबारा मेफाइटिस में क्या होता है? मेफाइटिस सडन चोकिंग ऑफ ग्लोटिस। सडन चोकिंग ऑफ ग्लोटिस क्या है बाबा? ग्लोटिस क्या होता है? ग्लोटिस जो है ये ग्लोटिस। अच्छा, ग्लोटिस जो होता है वो लेरिंग्स का एक पार्ट होता है। अब मैं तुम्हें बता दूं, ग्लोटिस होता है लेरिंग्स का, आउट ऑफ बता देता हूँ कफ के साथ, तो ग्लोटिस का प्रयोग होगा, ग्लोटिस जानना भी जरूरी है मैडम। तो सबसे पहले आता है इपीग्लोटिस, उसके बाद सुप्राग्लोटिस, फिर आता है वोकल कॉर्ड, और फिर आता है ग्लोटिस, और फिर आता है सबग्लोटिस। फिर इसोफेगस, ट्रैकिया, ऐसे चलता है। तो ये ग्लोटिस हो गया भैया। तो ग्लोटिस हुआ तो मतलब यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा, चोकिंग जैसा लगेगा। तो क्या देंगे हम देंगे उसमें मेफाइटिस, अंबारा ग्रीसिया का एक और खास बात बताता हूँ कि खांसी करने के बाद जो डकार आता है, बहुत गंदा डकार आता है एकदम, ओ माय गॉड, इसका सामने आदमी परेशान हो जाएगा।
तो समझो आप डॉक्टर हैं, आपके सामने अगर कोई ऐसी खांसी देखिए, डॉक्टर साहब ऐसी खांसी हो, अब जो गैस बाहर निकाला वो आपको मुंह में लगा, आप समझिए यार बहुत ही बदबूदार टाइप का है, ये तो अंबारा है, ये तो हमारा है और अंबारा है। तो मैडम प्लीज क्लियर कर दीजिए। अच्छा, अब ऐसे ही डकार वेरेट्रम एल्बम में भी आता है, अर्निका में भी आता है, तो आप सोच सकते हैं इन सब मेडिसिन के बारे में। अच्छा, उसके बाद हम चले, मैं बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है नाइट्रम सल्फ। ये मेरा एक स्टूडेंट था, कल मेरे को याद दिलाया सर नाइट्रम सल्फ के बारे में आप नहीं कहेंगे? मतलब कहेंगे जरूर कहेंगे। नाइट्रम सल्फ में भी पेशेंट जो होता है खांसी के समय ब्रायनिया का जैसा होल्ड कर लेता है, ये खास चीज है। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसका खांसी जो होता है ब्रायनिया में सूखा होता है और इसमें रैटलिंग होता है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा अंतर है नाइट्रम सल्फ में और ब्रायनिया में। ब्रायनिया में ड्राई, इसमें रैटलिंग। दूसरा, ये डैम्प वेदर की वजह से होता है, ये है अंतर मैडम। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा भैया, हम तो अपना खास मेडिसिन भूल गए, ट्यूबरकुलाइनम का भैया प्रयोग करें, और ये बहुत अच्छी सेंसिटिव टू कोल्ड, ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा अपना बुक में देख लीजिएगा। एक और अच्छी मेडिसिन है स्टैनम, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के लिए स्टैनम बहुत अच्छी दवा है। बात करने से, गाना गाने से, किसी भी चीज़ से खांसी हो रही है, और इसके खांसने से क्या होता है, कभी कभी स्पुटम भी बाहर निकल जाता है, ऐसे म्यूकस का टुकड़ा बाहर मुंह से फेंकेगा या म्यूकस का टुकड़ा निकल फेंका, स्टैनम का प्रयोग करिए, जबरदस्त मेडिसिन। ब्रोमियम, मैडम ब्रोमियम कैसे भूल सकते हैं हम लोग? ब्रोमियम बहुत शानदार मेडिसिन है, बहुत कम लोग यूज करते हैं ब्रोमियम। और ब्रोमियम का पेशेंट का खांसी देख लो, ये है ब्रोमियम, आंख बंद करे ब्रोमियम दो, देखो कैसा रिजल्ट आता है। अच्छा, उसके बाद एक सबसे बढ़िया बात जो मैं बोल रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। ये जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं आप डिस्क्रिप्शन में अच्छे से डाल दूंगा, इसका स्लाइड बना के डलवा दूंगा क्योंकि ये लंबा भी है, कि कौन कौन सा मेडिसिन बैठने से खांसी अगर हो तो फायदा करता है, लेटने से अगर खांसी हो तो फायदा करता है, उठ के बैठ गए तो आराम हो गया, लेट गए तो आराम हो गया, ये मैं आपको लिख के इसमें दूंगा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं अलग क्या क्या सिखाऊं यार, बच्चों खाली ध्यान दो, इतना शानदार चीज है ये, इतना शानदार चीज है, मतलब चुटकियों में डिफरेंशिएट करोगे। मैडम टोटल कितना मेडिसिन हुआ? 20 मेडिसिन हुआ, 20 मेडिसिन मैंने आपको बताया। और देखिए, जैसे एक खांसी सोने से बढ़ना और बैठे रहने से आराम लगना, सोने से बढ़ना और बैठने से आराम, मैंने बताया है उसाना से ये, तो उसकी पूरी लिस्ट मैं साथ में दूंगा, आप ये पूरा देखना अच्छे से, मैं पूरी लिस्ट दूंगा आपके लिए। इतना बेनिफिशियल है, इतना बेनिफिशियल है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। बताने को बहुत कुछ है यहाँ पर, बताने को बहुत कुछ है, सिखाने को बहुत कुछ है। आप अपना कमेंट दें, हमसे बात करें, फोन नंबर है हमारा आपके पास में, हमसे संपर्क करिए। अच्छा, मेडिसिन मैडम ये तो भूल गए, KDQ, ये डॉक्टर अनामिका का बनाया हुआ एक कॉम्बिनेशन है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जिस घर में बच्चे हैं उस घर में ये दवा जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और रामबाण की तरह काम करता है। कोई रात में अगर कोई बच्चा उठ गया और रात में खांसी कर रहा है, तो बजाय उसको बेनाड्रिल या टोरेक्स पिलाने के, आप गर्म पानी में KDQ डालिए, इसमें तुलसी क्या क्या मैडम मेरे पेशेंट्स इसको कार्डो बोलते हैं, कार्डो समझ में नहीं आता है उनको, तो कार्डो बोलते हैं। मैडम कार्डो जरूर दे दीजिएगा हमको, कार्डो जरूर दे दीजिएगा। इतना अच्छा मेडिसिन है ये, आप गर्म पानी में 15, 20, 25, 30 बूंद डालो और चाय जैसा पिला दो, खांसी कहाँ जाएगी आप सोच नहीं सकते। क्या करें, हमारे पास इंडस्ट्री डालने के लिए पैसे नहीं है यार, तो बना सकते हैं और आपको दे सकते हैं, आपको भिजवा सकते हैं, सब कर सकते हैं। अदरवाइज हम तो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं मैडम। अच्छा, लेकिन जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है बैक्सन का B33, जिसकी हम बहुतायत मात्रा में उपयोग करते हैं, जिसको वो ये हम प्रयोग करते हैं मैडम, जो हमें बताना चाहिए बच्चों को, हमें बताना चाहिए। B33, B49 इसको हम मिक्स करके ऑल्टरनेटिव, वीजिंग हो, अगर वीजिंग के साथ एस्थमेटिक हो तो 49 दीजिए, B33 दीजिए,
B33 सर आपको मैं बताऊं कि B30 is also used to very useful for common cold जो हमारा होता है रनिंग Yes. ये सब के लिए बहुत हाँ, यूजफुल है। हम उसको usually B22 के साथ में भी हमारे मिलाते हैं, बहुत हाँ। ज़बरदस्त मैडम। तो ये हम ऑल्टरनेट करके इसको यूज़ करते हैं, मिलाना नहीं है, इसको ऑल्टरनेट करके यूज़ कराना है। डोजेज आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, हम इसका डोज भी आपको बता देंगे, पर्सनली बता देंगे। कफेट टैबलेट्स है, कॉफेट टैबलेट, ये सब रामबाण है। थ्रोटेड टैबलेट, गले में जो सुरसुरी, मैंने बोला ना सुरसुरी हो रही है, 2 थ्रोटेड का टैबलेट को आप च्यू करा दीजिए, सारी सुरसुरी गायब। तो ये मैडम बच्चों को बताना सब हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम कुछ छुपाएंगे तो हम इनको देंगे क्या। हमारी प्रैक्टिस आज बहुत अच्छी चल रही है, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, हम ग्रूम कर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को भी ग्रूम करना है, कराना है, उनको सीक्रेट्स बताएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। हाँ, खोल के पूरा नहीं बताएंगे KDQ का, KDQ ले लेना, KDQ के अंदर में क्या है समझ ही रहे हो यार, वो सब नहीं बताएंगे। ठीक है, तो मैडम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत दिनों बाद हम एक साथ बैठे, बच्चे बैठे, और गर्मियों का मजा लेते रहिए, आम खाते रहिए, तरबूज खाते रहिए और हमसे बात करते रहिए। स्टार इन होम्योपैथी की तरफ से बहुत 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 ढेर सारी शुभकामना आप लोगों को। थैंक यू। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत खुशी की बात है, खास तौर पे छात्रों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है, तो एक बहुत ही समराइज करके और बहुत दमदार कंटेंट के साथ में मैडम एक बुक लिख रही हैं मेडिसिन का, और ये किताब छात्रों को बहुत मज़ा देने वाली है, बहुत पसंद आने वाला है। इस किताब में क्या है, कैसे है पैथोलॉजी, उसका एनाटॉमी क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। बहुत छोटे स्तर पे जितना बच्चों को पढ़ना होता है, इलेबोरेट करके पढ़ने के लिए आपके पास तो ढेरों सारी बुक्स पड़ी हैं, क्यों मैम? और ये किताब आपको बहुत मज़ा देगा। तो हम इस किताब को निकालने के प्रोसेस में हैं, आने के बाद हम इसका एक लॉन्च भी करेंगे अपने चैनल पे, और बच्चों को इससे फ़ायदा हो। हम यही चाहते हैं मैडम कि बच्चे जाने समझें कि अगर कोई डिजीज का नाम है तो पता तो चले यार, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में डिफिनेशन तो समझ में आया मैम उसको, क्विक रिव्यू। तो ये आपको एक मैं मैसेज देना चाह रहा था, आप तक जानकारी पहुंचाना चाह रहा था। एक हम किताब लिख रहे हैं और आप सबके प्यार मोहब्बत आशीर्वाद से हम ये किताब बहुत जल्द मार्केट में लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।